नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स जो है आज आने वाले हैं। आज का दिन काफी ज्यादा अहम है और ऐसे में आपको बता दें कि जो रुझान आए हैं इस समय बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है। साथ ही साथ ये आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े और अहम चेहरे खुद अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट से पीछे चल रही हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से पीछे चल रही हैं, तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार परवेश साहिब सिंह नई दिल्ली सीट से आगे चल रही हैं। वहीं दिल्ली की प्रेजेंट मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना कालकाजी सीट से पीछे चल रही हैं, तो बीजेपी के उम्मीदवार कालकाजी सीट से आगे चल रही हैं। अमानतुल्लाह खान ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, वो भी पीछे चल रही है। परपतगंज से आपको बता दें कि अवध ओझा है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, वो भी पीछे चल रही हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, साथ ही साथ जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जंगपुरा से उम्मीदवार हैं, वो भी पीछे चल रही हैं। वहीं अगर बात करें तो तमाम ऐसी सीट है जो कि अहम सीट रही है, वहां से आम आदमी पीछे चल रही है क्योंकि वहां बीजेपी आगे चल रही है। जैसे कि रजौरी गार्डन से वहां से बीजेपी के उम्मीदवार मजिंदर सिंह सिरसा जो है वो आगे चल रही हैं और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पीछे चल रही हैं। वही आपको बता दें कि मालवीय नगर सीट से भी सतीश जो है बीजेपी के उम्मीदवार वो आगे चल रही हैं, तो वही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पीछे चल रही हैं। और ऐसे कई सारी अहम सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, चाहे बात ओखला सीट की हो, चाहे बात आपको बता दें कि मालवीय नगर सीट से हो। मालवीय नगर सीट से सोमनाथ भारती जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रही हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि रोहिणी जो सीट है वहां से भी बीजेपी आगे चल रही है। रजौरी गार्डन से मजिंदर सिंह सिरसा आगे चल रहे हैं। करावल नगर से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। चांदनी चौक से बीजेपी आगे चल रही है। महरौली से बीजेपी आगे चल रही है। बदरपुर से बीजेपी आगे चल रही है। यानी इन तमाम सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। महरौली की बात हो, बदरपुर की बात हो, रोहिणी की बात हो, कालकाजी की बात हो, नई दिल्ली की बात हो, जंगपुरा की बात हो, ओखला सीट की बात हो, परपतगंज की सीट की बात हो, इन तमाम सीटों से आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता इस वक्त पीछे चल रहे हैं और इन तमाम सीटों से बीजेपी के जो नेता है वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस का हाल जो है इसमें अभी भी जो है बेहाल नजर आ रहा है। टक्कर और मुकाबला जो है वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी ही देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे में इन तमाम सीटों से जो बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रही हैं और खुद अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हारने की कगार पर नजर आ रही हैं, ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है। 27 साल का एक लंबा अरसा रहा है, एक लंबा वनवास रहा है जो बीजेपी दिल्ली की सत्ता से जो है आउट रही है। और अब कहा जा रहा है कि जो आंकड़े हैं वो इस तरीके से परिवर्तित हो सकते हैं कि एक इतिहास वाली जीत, एक ऐतिहासिक जीत जो है वो बीजेपी दर्ज कर सकती है। आपको हमने बताया कि किस तरीके से बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। 70 सीटों में 36 जो है बहुमत का आंकड़ा है और बीजेपी इस आंकड़े को पार करके काफी आगे निकल चुकी है और ये केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार लगातार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। दिल्ली में बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। उनके बयान भी सुनने के लिए मिल रहे हैं। एक बार सुनिए बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा क्या कुछ कह रहे हैं। रजौरी गार्डन से बीजेपी के प्रत्याशी और इस वक्त आगे चल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण नतीजों का दिन है, क्या कहेंगे, कितने कॉन्फिडेंट है आप अपनी जीत को? बहुत कॉन्फिडेंट है। जब मैं ये पवित्र स्थान गुरुद्वारा काबगंज साहब दर्शन करने के लिए आया तो गुरु साहब का कीर्तन में शब्द वही चल रहा था, निश्चय कर अपनी जीत करूं। गुरु साहब की तरफ से दिल्ली के अंदर रजौरी गार्डन सीट तो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन इसके अलावा भी क्लियर मैंडेट के साथ लगभग 50 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना परचम लहराएगी। दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। दिल्ली के लोग पिछले 12 साल के बहाने गंदी हवा, गंदी यमुना और टूटी सड़कें और इस गंदगी से छुटकारा पाते हैं। दिल्ली के लोग आज मानते हैं कि उनसे गलती हुई, वो आपदा को लेके आए और आपदा ने दिल्ली को आपदा बना के रख दिया है। इसलिए दिल्ली के लोगों के मन में बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा मैंने देखा वोटिंग वाले दिन दिख रहा था।
इसलिए जब आज आप नतीजे देखेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी के कल के जो पैंतरे थे वो स्पष्ट बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी हार मान चुके हैं। मेरे 15 कैंडिडेटों को ऑफर आ गई 15-15 करोड़ की, वो कैंडिडेट कौन है? वो जीते हैं नहीं, उनके बारे में कोई बता नहीं पाए, और ये पिछले 5 साल से नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए कल उन्होंने अपने लिए भूमिका बनाई है कि जब वो हारेंगे तो ये कह पाएंगे कि देखिए जी इन्होंने ईवीएम हैक करी है, वरना मेरे एमएलए को कल क्यों खरीद रहे थे, जब नहीं मेरे एमएलए बिके तो इन्होंने ईवीएम हैक कर ली। तो ये बहाने इसलिए ढूंढ रहे हैं। दिल्ली में बदलाव की आंधी है। 1993 से 1998 का वो समय जब बीजेपी की सरकार थी, 3 मुख्यमंत्री भी हुए, लेकिन उसके बाद से आज तक 27 साल का एक लंबा समय हो गया। क्या ये सूखा इस बार खत्म करेंगे आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ डेफिनेटली हम नहीं करेंगे, दिल्ली के लोग खत्म कर रहे हैं। दिल्ली के लोग सोच रहे हैं कि अगर 2013 में ही भाजपा आ गई होती तो आज दिल्ली कितनी तरक्की कर चुकी होती। दिल्ली बहुत पिछड़ गई है, दिल्ली बहुत पीछे रह गई है, देश सारा आगे निकल गया, इसलिए दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। प्रधानमंत्री की जो रैलियां हुई चुनाव के समय में, 3 रैलियां थी, उससे पहले भी एक जनसभा हुई, उसका असर देखिए बहुत बड़ा असर उसी का हुआ है। जब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी मैदान में आए, जमीन पर उतरे, गृह मंत्री जी ने आके जो प्रधानमंत्री जी का विजन था दिल्ली के बारे में, वो रैलियां कर करके बताया किस तरह से दिल्ली को बदला जा सकता है प्रधानमंत्री के विजन में, डबल इंजन की सरकार। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके ये बताया कि वो क्या दिल्ली के लिए करने वाले हैं, तो दिल्ली के लोगों ने एक तरफा विश्वास जताया कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के साथ साथ दिल्ली के सरकार के लिए भी समय निकालूंगा, तो दिल्ली के लोगों को लगा अगर प्रधानमंत्री दिल्ली सरकार चलवाने में भी अपना समय देंगे तो दिल्ली बदल जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जमीन पर उतरना बहुत बड़ा था, इसीलिए बदलाव चुनाव में आया। सिरसा जी, एसीबी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए नोटिस दिया है अरविंद केजरीवाल को हॉर्स ट्रेडिंग मामले में, क्या कहेंगे? लगातार अरे वो झूठ पे झूठ बोलता है। वो तो पंजाब सरकार में भी कहा था, उन्होंने पंजाब के एमएलए खरीद रहे हैं, उन्हीं की सरकार है, वहां तो इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हो पाई। दिल्ली में एसीबी उनसे पूछ रही तो जवाब नहीं दे रहे। वो तो फ्रॉड आदमी है। इसी झूठ, बेईमानी और मकारी के कारण ही दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को हटाना चाहते हैं। आखिर संदीप दीक्षित का सुबह बयान आया कि पार्टी हाईकमान तय करेगी अलायंस को लेकर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का क्या नतीजा होगा? क्या अलायंस होगा भाई, क्या बातें कर रहे हो? अरे उनकी जमानतें नहीं बचने वाली कांग्रेस की, एक भी सीट पे जमानत नहीं बचेगी, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की 20 सीटें नहीं आने वाली, तो काय का अलायंस होगा? ये क्या नई नई बच्चों वाली बातें करते हैं। संदीप दीक्षित बड़े मैच्योर लीडर हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्टेटमेंट उनको देनी चाहिए। आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर। बीजेपी को कम से कम 50 सीटें मिलेगी। दिल्ली की जो जनता है वो इस वक्त इस बार बदलाव चाहती है। उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि वो आम आदमी पार्टी इस आपदा को जो है उन्होंने दिल्ली में आने का मौका दिया था। केजरीवाल ने हमारे जो है ऊपर आरोप लगाए थे कि उनके उम्मीदवारों को 15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जैसे ये बात साफ है कि केजरीवाल ऑलरेडी अपनी सीट हार रहे हैं। और इसी तरीके से आपको बता दें कि आरके पुरम से भी बीजेपी आगे चल रही है, और आरके पुरम से भी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अनिल शर्मा, उनका भी इसी तरीके से कहना है कि हम आरके पुरम की भी बात करें तो हमारी जीत जो है गारंटी है। हम 100% जो है दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। 3-4 घंटे में रिजल्ट आ जाएंगे और चीजें स्पष्ट हो जाएगी। हम 100% आश्वस्त हैं, कालका माई की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से आज दिल्ली में कमल खिलेगा। मैं आरके पुरम से हूं, मुझे पूरी उम्मीद है आरके पुरम में भी कमल खिलेगा, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 3-4 घंटे में दिल्ली में जरूर बनेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि दिल्ली की जनता मोदी जी के साथ चलना चाहती है। दिल्ली की जनता जो अभी तक मुख्यमंत्री रहे हैं उनके कामों से खुश नहीं है, और दिल्ली विकास की तरफ जाना चाहती है। तो यही पोजीशन आरके पुरम की है, वहां भी विकास चाहिए और दिल्ली में भी। मुझे पूरी उम्मीद है आज हमने कालका माई का आशीर्वाद लिया है, और कालका माई की कृपा और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कालका जी सीट से आतिशी जो है वो पीछे चल रही है, लेकिन आतिशी का जो है बयान भी देखने के लिए मिला है। वो ये भी कह रही है कि ये ऑर्डिनरी इलेक्शन नहीं है, ये फाइट जो है वो अच्छे और भले के बुरे के बीच में है, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि दिल्ली जो है वो सही का साथ देगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के उम्मीदवारों का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो रुझान है और जो आंकड़े आएंगे, जो ईवीएम खुल चुका है, ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में जो आंकड़े आएंगे ये बहुत चौंकाने वाले होंगे। आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे, खुद अरविंद केजरीवाल अपनी तमाम सीटों से पीछे चल रहे हैं, और ऐसे में ये आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है। दिल्ली में आपको क्या लगता है कौन सत्ता पर काबिज होगा? कुछ ही घंटों का खेल है, और कुछ ही घंटों में जो है साफ हो जाएगा दिल्ली का चेहरा कि क्या कुछ जो है रिजल्ट आने वाले हैं, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। लेकिन फिलहाल आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।